नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपको बताएंगे कि प्रदेश के शाहपुर में यात्रियों के लिए लाखों रुपए से बनाई गई प्रतीक्षालय में पशु अपना डेरा डाले हुए हैं। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे इंदौर में आकाशीय बवंडर ने मचाया कोहराम। प्रकृति का अद्भुत नजारा देख लोग हैरान। और मणिपुर के दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में टीकमगढ़ में युवा नेता एवं महिला कांग्रेस के नेतृत्व में युवाओं और महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर नगर परिषद में लाखों रुपए से बनाई गई प्रतीक्षाला यात्रियों के लिए, लेकिन उसमें पशु अपना डेरा डाले हुए हैं। आए दिन पशु वहीं रहते हैं और यात्रियों को बैठने के लिए नहीं है कोई सुविधा। कई बार मौखिक शिकायत करने पर भी नगर परिषद अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मीडिया ने खबरों में भी कई बार प्रकाशित किया, यात्रियों को बाहर ही खड़ा होना पड़ रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है, धूप और काला बाहर से आने वाले यात्री प्रतीक्षालय का लाभ नहीं ले पाते हैं। नगर परिषद शाहपुर के वार्ड क्रमांक 6 की आंगनबाड़ी जो प्रतीक्षालय है उसका जिसका फोटो आपने हमें दिखाया वो बहुत ही उदासीनता का प्रतीक दे रही है। बहुत ही गंदगी फैली हुई है वहाँ पर। हमारे क्षेत्र में भी प्रतीक्षालय आते हैं और उनकी व्यवस्था आप देख लीजिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का वार्ड है, उनका वहाँ पे ध्यान रखने का कार्य नगर परिषद अध्यक्ष और उनके पार्षदों का है। कई बार हमने वो खबरों को प्रकाशित किया, फिर भी नगर परिषद के अधिकारी सोए हुए हैं। देखिए, जिस नगर परिषद का अध्यक्ष 1:30 बजे आता है, सीएमओ 1 बजे आता है, उस नगर परिषद से आप काम की आशा तो रख ही नहीं सकते। ये लोग जनता के कार्य के लिए नहीं आते, ये अपने कार्यों के लिए आते हैं। ऐसे मतलब और कुछ ऐसे मतलब सरकारी जो बिल्डिंग है या ऑफिस है उसी का भी वैसा ही हाल है। बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ, जब जनता अध्यक्ष चुनते टाइम में गलती कर देती है तो उस गलती का परिणाम शाहपुर बनता है। आप देख लीजिए, वार्ड क्रमांक 14 में नए बस स्टैंड का भूमि पूजन मतलब बनकर तैयार है, रेडीमेड लोकार्पण के लिए तरस रहा है। माननीय अरुण यादव जी के सांसद रहते, उसका बहुत सारा फंड यहाँ पे आया हुआ है और इतने फंड से उसका दुरुपयोग करके गलत जगह पे बस स्टैंड बना दिया। ये नगर परिषद मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं चाहती कि जनता को किसी भी प्रकार का फायदा मिले। पैसा दुरुपयोग करना ये इनका काम है। नए बस स्टैंड का भवन जर्जर पड़ा हुआ है। वार्ड क्रमांक 13 में जो प्रतीक्षालय है, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर कौन से आधार पे बनाया गया पता नहीं, पर वहाँ प्रतीक्षालय को दुकानों में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा था, जिसे हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ की जनता द्वारा रोका गया। उसी प्रकार से वार्ड नंबर 6 वही परिस्थिति है। उस भवन में घुसने का ही रास्ता नहीं है, प्रतीक्षालय बना दिया गया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नगर परिषद अध्यक्ष और उनके पार्षदों को समझनी होगी कि नगर शाहपुर माना कि आपके दिल के पास नहीं है, पर उसको दिल के पास लाना होगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने आपको बहुमत दिया है। आपका शुभ नाम? मुकेश मुनगल, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 11। शाहपुर जितने भी नगर परिषद द्वारा यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं उसमें वो पूरी तरह से नगर परिषद उसमें ध्यान देने में मतलब विफल है, ध्यान देने में विफल साबित हुई है। और वैसे देखा जाए तो आपने वीडियो निकाला है कोदरी वार्ड नंबर 6 का, वहाँ पर तो इतनी असुविधा दिख रही है कि वहाँ पे जानवर दिन रात वहाँ बैठे रहते हैं और वहाँ पे एक प्रतीक्षालय में कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं वहाँ पर बैठता है, ना कोई वहाँ पे बैठने को तैयार है, क्योंकि वहाँ पे पूरा असुविधा बनी हुई है। कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है, ना वहाँ का पार्षद ध्यान देने को तैयार है, ना नगर परिषद ध्यान देने को तैयार है, ना कभी कोई अध्यक्ष महोदय ने कभी वहाँ पर जाकर कोई अपनी जब व्यवस्था देखी। वार्ड भाजपा पार्षदों का वार्ड है और भाजपा का कहना यह है कि हमारे वार्ड में अगर कोई भी खड़ा रह जाए तो यहाँ भाजपा ही जीतती है, लेकिन वो वार्ड में आज इतनी सुविधा नहीं है जो कि होना चाहिए। ऐसा मतलब साउथर व्यवहार किया जा रहा है। अब ये तो उनके जनप्रतिनिधियों को पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब वो देखिए क्या है कि उनके भाजपा के खुद के पार्षद को के पक्ष में भी दुर्व्यवहार करते हैं, तो कांग्रेस के हाथ में कैसे व्यवहार करते होंगे। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा। आप भी पत्रकार महोदय हैं, आपको देखना चाहिए किस तरह से। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। धार में गुरुवार दोपहर बारिश के दौर में नालछा में आए चक्रवाती बवंडर और तूफान। कड़कड़ाती बिजली के बीच बवंडर के भयंकर रूप ने लोगों को हैरत में डाल दिया।
लोगों ने इस हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। दोपहर लगभग 3:30 बजे इस भयानक बवंडर स्थानीय भाषा में भूतालिया से खेतों में हाल ही में अंकुरित हुई सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। यह नज़ारा कुछ इस प्रकार हुआ कि आसमान में एक लकीर से दिखने लगी जिसने मानो तबाही सी मचा दी हो। लोगों के अनुसार पहली बार ऐसा नज़ारा देखा गया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। अवैध से वैध की जा रही कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने का मामला इंदौर नगर निगम द्वारा रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को लेकर उलझता नजर आ रहा है। आईजी पंजीयन ने हाल ही में कलेक्टर्स को अवैध कॉलोनी जैसे आधार लेकर रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक के तमाम आदेश निरस्त करने के लिए कहा है। वरिष्ठ जिला पंजीयन ने भी नगर निगम को हाईकोर्ट के आदेश व मुख्य सचिव के पत्रों का हवाला देते हुए एनओसी मांगने की शर्त का पालन करने से इनकार कर दिया है। पूरे मामले में शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने नगर निगम की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निगम एक अर्धशासकीय संस्था है, किंतु फिर भी अपने मूलभूत अधिकारों का ध्यान देने के बजाय कानून के विपरीत तुगलकी आदेश जारी करने में लगा हुआ है। नगर निगम रजिस्ट्री बाधित करने में लगा है। इससे नगर निगम को 3.5% की राजस्व हानि होगी। क्या ये राजस्व बाधित करने का प्रयास नहीं है? शहर में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी या महापौर स्वयं रिपोर्ट करके गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? जब शहर में अवैध निर्माण होते हैं तब नगर निगम के अधिकारी क्या करते हैं? वे उस समय अवैध निर्माण को क्यों नहीं रोकते? प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या मामला है, किस मामले का आज खुलासा प्रेस वार्ता के माध्यम से आप करने जा रहे हैं? नगर निगम की कॉलोनी सेल के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है अवैध कॉलोनियों 297 को रजिस्ट्री रोकने का, नगर निगम कॉलोनी सेल को कोई अधिकार नहीं है। नगर निगम कॉलोनी सेल अपने अधिकारों का प्रयोग करे, अवैध कॉलोनाइजरों की गिरफ्तारी का प्रयास करे, उनके फोटो अखबारों में प्रकाशित कराए, जनता को उनसे सचेत करे और सूचना देने वालों को इनाम की बात करे, और जो अवैध कॉलोनियों में धड़ल्ले से निर्माण अवैध हो रहे हैं उनको रोकने का काम करे, जो वैध कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करे, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। कॉलोनी सेल वो काम न करे जो अवैधानिक है। जो रजिस्ट्री से राजस्व प्राप्त होता है वो उससे नगर निगम की तनख्वाह बढ़ती है। आम आदमी के अधिकार संपत्ति की रजिस्ट्री करवा देने से अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। अन्यथा के स्थिति में जैसा राधिका कुंज में हुआ, गुंडा मुख्तियार निकला जेल से और वापस फिर कब्जा करने लगा। यही हालत कर दो कि आप रजिस्ट्रियाँ नहीं रोक करके आम आदमी के अधिकारों पर अतिक्रमण न करें, आपका जो उत्तरदायित्व वो करें। आप मोबाइल टावर नहीं रोक पा रहे हो अवैध, आप अवैध कॉलोनियों में निर्माण नहीं कर रोक पा रहे हो, आप वैध कॉलोनियों में अवैध निर्माण नहीं रोक पा रहे हो, मोहल्ले और गली कूचे के शौचालयों पर निर्माण नहीं रोक पा रहे हो। आप हालत यह है कि संयुक्तिकरण के नाम पर बड़ी बड़ी मल्टियाँ बन रही हैं, वो नहीं रोक पा रहे हो। आपका जो उत्तरदायित्व है वो पालन करो। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने जनता के राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश की तो व्यक्तिगत रूप से हम आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। और सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ, इंदौर नगर निगम अपने नियमों का अवलोकन कर ले। आप अर्धशासकीय संस्था हो और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट शासकीय संस्था है, वो कानून के अनुसार काम करती है, अदालत के आदेश के अनुसार काम करती है। आपकी तरह नहीं किसी नेता के कठपुतली बन करके उसके लिए चंदा उगाऊ काम करने की कोशिश करते हैं। अफसोस होता है कि इस नगर निगम में विधि व्यवसाय से जुड़ी हुई पूरी टीम है। और तो और यहाँ के महापौर जी अपर महाधिवक्ता जैसे पद पर सुशोभित रहे, उनको की जानकारी में नहीं था क्या? ये उनकी जानकारी में नहीं था क्या कि ये पत्र जारी हो गया? और राजेश उदावत जी, कौन से कानून में लिखा है? जिस तिलक नगर में आप रहते हो ना, पहले तिलक नगर की जानकारी प्राप्त कर लेना, नहीं तो हम दे देंगे आपको कायदे और कानून। इसके पीछे क्या मकसद लगता है? इसके पीछे सीधे सीधे अपनी हिटलर शाही दिखाने की कोशिशें हैं। क्योंकि सार्वजनिक स्थान की अगर गलत ढंग से रजिस्ट्री हो जाए तो भी अवैध और शून्य है। आप कह रहे हो कि वो बड़े मैदान की रजिस्ट्री कर देगा, कैसे कर देगा? फिर नगर निगम क्या कर रही है? सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? घोड़ा मेरा, टांग मारे वो दूसरे को, सजा यात्री को। वाह भाई वाह, ये कौन सा खेल है? आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें,
जनता खामोश नहीं रह सकती और जनता की आवाज़ बन करके हम आपका गलत बातों पर विरोध करेंगे। और जो खुलासा मैंने किया है इसमें 4 कॉलोनी में सीधे सीधे बड़े निर्माण का करा है और एक शासकीय कॉलोनी जनशक्ति जो कॉलोनी सेल के अधिकारियों के कारनामे का जीता जागता उदाहरण है। खुद कॉलोनी सेल का पत्र कहता है कि यह कॉलोनी गलत ढंग से बनी है, अतिक्रमण है। उस कॉलोनी पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो राजेश भाई? अपर आयुक्त महोदय, फाइल कहाँ गुम हो जाती है आपकी? इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर आज युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। मणिपुर में चल रही हिंसा और आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे रूह कपा देने वाले अत्याचार के विरोध में आज समाज सेवक एवं युवा नेता पार्थ सिंह जूदेव एवं महिला कांग्रेस के नेतृत्व में युवाओं और महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया एवं वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए गए। पार्थ सिंह ने कहा कि भारत में जहां हम नारी को देवी का दर्जा देते हैं, वहां महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत भक्षक ही कर सकते हैं, इंसान नहीं। जिस देश प्रदेश में नारी सुरक्षित और उनका सम्मान ना हो, वह देश प्रदेश कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज के विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में युवागण शामिल हुए। बताएं, आज जो आप गांधी चौराहे पे आप पहुंचे हैं और यहाँ पर आपने विरोध प्रदर्शन किया है, काली पट्टी बांध करके, किस तरह का विरोध है, किस विरोध किया जा रहा है? हम लोग यहाँ मणिपुर में जो 77 दिन से हिंसा हो रही है, इसके विरोध में बैठे हैं। आज पूछना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि इसका जवाबदार कौन है। अगर कोई राज्य अपनी राज्य की व्यवस्थाओं में फेल हो जाता है तो वहाँ शांति और अमन चैन बरसाने के लिए इसका जवाबदार कौन लेगा जवाबदारी? इस देश में कोई जवाबदारी लेने वाला है? अगर केंद्र सरकार बैठी है तो उसकी जवाबदारी उसी की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि मणिपुर सरकार असफल हो गई है, तो जवाबदारी प्रधानमंत्री मोदी की है कि उन्हें उस राज्य में जैसे भी बने अमन शांति पर करवाना चाहिए और उस राज्य को अपने हाथ में लेकर जैसे भी हो उस राज्य के नागरिकों को शांति और मुहैया कराना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आज तक कार्यक्रम था आपका, ये सामाजिक है या राजनीतिक है? ये राजनीतिक है, कांग्रेस पार्टी का है और महिला कांग्रेस की तरफ से ये आयोजित है। हम कांग्रेस भाजपा सरकार का, मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है उसका विरोध पूरे देश को बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि केंद्र की सरकार भी मौन है और राज्य सरकार तो असफल है ही। जवाबदारी केंद्र सरकार की है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर असफल हो जाए तो उस पर केंद्र को अपनी मिलिट्री भेजकर वहाँ की जनता की रक्षा करना चाहिए। और ये जो शर्मनाक वीडियो आ रहे हैं उन्हें देखकर सारे देश के नागरिकों को रोना आ रहा है, इसलिए हम लोग आज इस विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जी मैं पूनम जायसवाल, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष टीकमगढ़। आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं पे हो रहे मणिपुर में अत्याचारों के खिलाफ हमने यहाँ अपनी आवाज़ बुलंद की है और हम आज इस मंच इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नाकारा मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहा है, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है, वहाँ पे हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं और केंद्र शासित सरकार, महिला आयोग चुप है, महिला बाल विकास मंत्रालय चुप है, कोई महिला नेत्री आगे आने को तैयार नहीं है, भाजपा मौन और ऐसे एक प्रदेश को जलने के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए आज यहाँ के महिला कांग्रेस की सभी बहनों ने यहाँ पे विरोध प्रकट किया है और हम मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। एक ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री भगवान किसी भी राज्य में ना दे जो अपने प्रदेश को जलता हुआ देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपने पूरे पिछले 2 महीने में विदेशों की इतनी यात्रा कर ली पर अपने एक राज्य को जलते हुए छोड़ दिया। माना आपका बाहर का कार्यक्रम था पर आप अपने और भी यहाँ पे नेताओं को भेज सकते थे, महिला आयोग की टीम गठित करके भेज सकते थे, अमित शाह को भेज सकते थे, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया।
आप ये देख रहे थे कि आपकी भाजपा की वहाँ सरकार है, इसलिए आप मौन थे और आप एक सत्ता पसंदीदा व्यक्ति हैं। आपको इस देश और इस देश की सम्मान। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।